नहीं, जंगल राज कितना साल से जंगल राज है? 20 साल से जंगल राज है। 20 साल से उनकी सरकार है और जंगल राज है। तो वही तो हम लोग भी बोल रहे कि ये जंगल राज है। 20 साल से इनका जंगल राज चल रहा है, बलात्कारियों का राज चल रहा है। उनको जल्दी भगाना है। बिहार की जनता इस बार भगाने वाली है। आरजेडी कांग्रेस के लोग को लगातार प्रधानमंत्री टारगेट किए हैं। आज कह रहे हैं कि जंगल राज बिहार में लाने नहीं देना। ये लोग आस्था विरोधी हैं, नौकरी विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं, सिर्फ घुसपैठियों को यहाँ रखने देना चाहते हैं। यही काम है इन लोग का। सरकार इनका, गृह मंत्री इनका, बिहार में 20 साल से सरकार इनका है। हाँ, तो घुसपैठिया कौन घुसाया भाई? हाँ, तो मेरा जो चुनाव हुआ उसमें भी इनका घुसपैठिया होगा। तो उस चुनाव को, जो एमपी वाला चुनाव, उसको रद्द करो, फिर से चुनाव लड़ाओ। हाँ, मुझे जानबूझ के इन्होंने हराया, मात्र 6,000-8,000 वोट से इन्होंने हराया। तो मतलब ये घुसपैठिया घुसा दिए थे छपरा में, उन घुसपैठियों को भगाओ। हाँ, और फिर से एमपी वाला चुनाव लड़ाओ। सारा मतलब कि ऊपर केंद्र से लेकर के राज्य में इनकी सरकार है। तो घुसपैठिया आया कहाँ से? बिरयानी खाने तो नहीं आए थे घुसपैठिया, या यहाँ के विपक्ष तो नहीं गया था बिरयानी खाने के लिए। तो ये आए कहाँ से घुसपैठिया? घुसे कैसे? इस बात पे तो यहाँ के गृह मंत्री, हाँ, केंद्र के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री प्लस यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री, वो भी गृह मंत्री भी हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था इसी बात पे। तो उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें जब भी बोलते हैं। तो छठी मैया के अपमान को लेकर के भी बातें कह रहे हैं कि ये लोग, अभी तो हम बोले थे ना, आस्था हम लोग से ज्यादा हुआ आस्था पालेंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारी माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। अच्छा, मतलब कोई आके बाहर से बिहार में आकर के बिहारी को गाली दे के चल जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आया कि बिहारी यहाँ के भाई माताएं कैसे सुन ले रही हैं ये सब बात। मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने कहा है कि नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन रेट फिक्स कर लेते कि तो किस नौकरी के बाद? अरे भैया, ये तो इनके प्रधानमंत्री की आदत है रेट फिक्स करने का। हाँ, महिलाओं का रेट किसने फिक्स किया था? कौन है जो महिलाओं का रेट फिक्स करता है? महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी कितनी करोड़ की गर्लफ्रेंड और ये बोलता है। तो इनके मुंह से यही निकलेगा ना, रेट फिक्स करने का बात निकलेगा ना। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के भाई तेजस्वी, वो लोग पॉजिटिव बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? जो बोला वो करके दिखाया। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। तब वही एनडीए बोलता था कि कहाँ से पैसा लाएगा, तो ला करके मुंह पे तमाचा मारा, उनके हाथ से ही दिलवाया नौकरियां। 5 लाख की लो, ऐसे दिलाते हैं 5 लाख की नौकरियां। उसी तरह से 14 नवंबर के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की माताएं, युवा, जितने भी भाई बहन, हमारी बहनें हैं, उनको रोजगार चाहिए। वो लोग इस बार एनडीए को तगड़ा तमाचा मारने वाले हैं। सम्राट चौधरी नचनिया कह रहे हैं। हाँ, तो नचनिया तो बोलवे ना करेंगे, काहे कि उनके पास कौन कौन है भाई? हाँ, मनोज वाजपेयी नाम है ना, मनोज तिवारी, रवि किशन, और कौन है, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो मतलब वो नचनिया लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि भैया, एक तो आप मेरा चेहरा चमका रहे हैं, आप चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और जनता के बीच में आप हम ही को तमाचा मार दिए। वो लोग नचनिया हैं, वो लोग आर्टिस्ट हैं। हाँ, मतलब उनका भी भारत में योगदान है। हाँ, दिए ना भाई योगदान। जितने भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं। हर जगह 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब जैसे भाजपा में सारे बुरे लोग चले गए तो अच्छे हो गए। हाँ, प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट, मास रेपिस्ट अच्छा हो गया। आशाराम बापू, राम रहीम, ये लोग सारे अच्छे हो गए, है ना। तो ये लोग कैसे, इनको तो विरोध करना चाहिए। हाँ, कि कलाकार को कोई नचनिया बोलेगा, मतलब यही भाषा वो लोग बोलते हैं। वही नचनिया लोग को यूज कर रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनके पार्टी में तो कोई आ नहीं रहा, उनके इलेक्शन में कोई भाषण सुनने के लिए तो आ नहीं रहा। काहे कि ये लोग अपना ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। इन्होंने 20 साल से कुछ भी नहीं किया।
उसको अब उसको छुपाने के लिए क्या बोलेंगे, तो कभी नचनिया बोलेंगे, कभी जंगल राज बोलेंगे, कभी लालू परिवार को गाली देंगे, कभी एजुकेशन पे बोलेंगे। प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके प्रचार में जाएंगे? आपने आशीर्वाद भी दिया था नामांकन के समय। सिर्फ नामांकन के समय नहीं, बचपन से मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहनें हैं, सबको मेरा आशीर्वाद प्यार, और माता रानी से, माँ छठी मैया से मैंने यही बोला है कि मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, मेरे परिवार उज्जवल हो भविष्य में भी, और हमारे बिहार की जितने भी गरीब लोग हैं, बेरोजगार भाइयों, उनको इस बार माता रानी माँ छठी मैया से मैंने बोला है कि उनको आशीर्वाद दीजिए कि 14 नवंबर के बाद उनको हर घर में सरकारी नौकरी मिले। बीजेपी दीदी एक सवाल है, बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता निरहुआ ने कहा है कि जो राम मंदिर का विरोध करेगा वो यदुमुल्ला है, यादव हो करके कृष्ण और राम का विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? निरहुआ, जो कि नहीं, कौन विरोध कर रहा है? रामलाल यादव को लेकर के कह रहे हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं छपरा से। हाँ, वो विरोध कर रहे हैं। उसके लेकर के उन्होंने कहा कि यदुमुल्ला लोग विरोध करते हैं राम का। यदुमुल्ला क्या होता है? यादव और मुसलमान के जो समर्थक होते हैं उनको यदुमुल्ला। वो कौन से जात के हैं? नहीं, वो कौन से जात के हैं? उनको अपना जात मालूम है? हाँ, जो अपने समाज को गाली दे रहे हैं। और ये भाजपा वाले सिखाएंगे हम लोग को कि कैसे पूजा पाठ है, कैसे मतलब बड़े बुजुर्ग का आदर करना है, माता पिता को, हम लोग माता पिता को भगवान के समान मानते हैं। हाँ, इनके तरह नहीं कि मतलब हर दिन अपना नया नया बाप बनाते फिर रहे हैं। हाँ, आज यहाँ नहीं मिला, जो ये चुनाव में टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में जाके घुस गए। हाँ, तो ये लोग हमें सिखाएंगे, जो बचपन से हम लोग अपने संस्कार में, मैं सिंगापुर में भी रहती हूँ। हाँ, हम मेरे जैसे कितने मतलब कि भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, वो लोग अपना कल्चर, अपना घर का संस्कृति कभी ना भूलेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे दिल में हमेशा बिहार, चाहे झारखंड के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे दिल्ली के लोग, वो लोग अपना कल्चर जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक मिनी बिहार बना के रखते हैं। छठ पूजा की धूम पूरे देश विदेश में हमारे बिहारी भाई बहन, हमारे यूपी के भाई बहन लोग सब मिल करके हम लोग एक साथ करते हैं। हर एक परंपरागत हर एक चीज़ में, हाँ, हर एक चीज़ में हम लोग भगवान का आदर करते हैं, कभी निरादर नहीं करते। और इस तरह के सबसे बड़ा इंसान होता है, सबसे बड़ा इंसान और इंसानियत होती है। जब आपके मन में इंसानियत के लिए दर्द नहीं है, हाँ, मॉब लिंचिंग होता है, रेप होता है, तब उनको माता रानी का 9 दिन का पूजा करने का नौटंकी करते हैं। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में छोटी बालिकाओं के साथ रेप हुआ, चाहे पूरे मतलब भारत में, पूरे भारतवर्ष में देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, हाईवे पे देखिए क्या ये लोग नंगा नाच करते हैं। हाँ, तो ये लोग सिखाएंगे कि कैसे माता रानी का तुम ये करो, उपासक बनो, ये सिखाएंगे हमें कि हम लोग क्या है। हाँ, ये लोग भक्ति का पाठ हम लोग सिखाएंगे, जो राम रहीम को, आशाराम बापू को लेकर के अपने साथ घूमने वाले लोग, ये लोग सिखाएंगे हमें कि कैसे पूजा। और इनका हमें चाहिए क्या? हाफिज डेपिट चाहिए इनका। कौन बोलता था हाफिज डेपिट? हाँ, सम्राट चौधरी। हाँ, हाफिज डेपिट। हाँ, हाफ माइंड। हाँ, ये लोग हम लोग को सिखाएंगे कि कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे अपने बड़ों का मान सम्मान देना है। अच्छा दीदी, क्यों टारगेट करते हैं आप लोगों को लगातार जब भी आते हैं, मोदी जी हो या गृहमंत्री अमित शाह हो, क्यों टारगेट? तो फेलियर है ना उनकी सरकार, वो तो गिनाएंगे तो नहीं अपने 20 साल में उन्होंने क्या किया। हाँ, 20 साल में उन्होंने क्या किया सरकार यहाँ की भारत के लिए। चाहे यहाँ जैसे बिहार जब भी आते हैं तब उनको आता है तो फैक्ट्री देंगे गुजरात में, अब बिहार में क्या देंगे भैया? 5 किलो का राशन। हाँ, गरीब का पेट 5 किलो के राशन से पलने वाला है। आप बताइए भैया, आपको 20 साल से आप लोग सरकार में हैं, आप लोग को तो ऐसा करना चाहिए कि हर गरीब 5 किलो अनाज भाजपा को दान दे। हाँ, तो वो अब 14 नवंबर के बाद जब भाई तेजस्वी आएंगे, हर घर में रोजगार मिलेगा, तब यही नौजवान